अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सेहत और ईमान के आला दर्जे पर होंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल डिसेंट गर्ल वन। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपकी ज़िंदगी का मकसद। जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद भी होगा। तो जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है वो क्या है, कभी किसी ने सोचा है? क्या आपने गौर व फिक्र किया अपनी ज़िंदगी में कि हमारी इतनी ज़िंदगी हो गई है, क्या हमने कुछ किया है? क्या हम मुसलमान हैं? हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में? कुछ कर रहे हैं क्या? हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं? कभी गौर ही नहीं किया हम लोगों ने। हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए कि हमें अपनी लाइफ में कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम अल्लाह के बारे में सोच लें। आखिर उसने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, इतनी ज़्यादा नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, इतना कुछ हमारे लिए बनाया है। क्यों बनाया है? किस लिए बनाया है? कोई तो वजह होगी। क्या हम सोचते हैं कभी? मेरा तो ख्याल नहीं, हम नहीं सोचते। हम अपनी लाइफ में बिज़ी इतने को हो गए हैं, कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया कि हमने उसके पास जाना है, उसको अपना मुंह दिखाना है। हाँ, क्या हम ये गुनाहों का पल्ला ऐसे लेके जाएंगे? क्या जब हम इस दुनिया में आए थे, क्या ये गुनाहों का पल्ला हमारे पे इस तरह थे हमारे पे? क्या हमारे पास इतने हम गुनाह लेके आए थे? बिल्कुल भी नहीं। हमें अल्लाह ने इस दुनिया में जब भेजा था तो पाक साफ करके भेजा था। क्या आज हम इतनी लाइफ गुजारने के बाद क्या वैसे पाक साफ हैं? मेरा तो ख्याल नहीं है कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा बंदा हो जो पाक साफ हो। किसी से अनजाने में, किसी में से जानते हुए, जानबूझकर हम कोई ऐसी कोताहियाँ, ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। तो क्या हमने सोचा है कभी कि अल्लाह ने हमें इतने प्यारे नबी का, इतने प्यारे और अपने इतने करीब दोस्त भी हैं और नबी भी हैं और आखिरी भी हैं, उनका उम्मती बना के भेजा? क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया है? तो वो हज़रत मूसा की कौम में भी तो हमें शामिल कर सकते थे, हज़रत ईसा की कौम में भी शामिल कर सकते थे, हज़रत दाऊद की कौम में भी शामिल कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना के भेजा। हमें तो प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। और हमारी लिए ज़िंदगियों में इतनी मुश्किलात आ रही, इतनी परेशानियाँ आ रही, इतना कुछ आ रहा, लेकिन हम तो कभी सोचते ही नहीं है। और हम बस यही कहते हैं, अल्लाह जी इतनी परेशानियाँ, तब हमें याद आता है अल्लाह अल्लाह भी ना हमारे साथ है सब। क्या हम लोग कभी अल्लाह को इतना टाइम देते हैं? जब हम अल्लाह को टाइम देंगे तो वो हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ क्यों लाए? जब हम उनसे दोस्ती कर लेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ और मुश्किलात लाएगा क्यों? चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस पे तो बात की जाए तो ये बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन हम अपने अच्छी बात की तरफ, जो हमारा आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ज़िंदगी का मकसद। मतलब कि हमारी ज़िंदगी है 60 साल। अब 60 साल की ज़िंदगी में हम लोगों ने, यानी कि 100% हुआ वो, तो उसमें से 8 घंटे हम रोज़ाना का सोते हैं। रात को सोएं या दिन को, जो भी, तो वो तकरीबन हमारी ज़िंदगी के, मतलब 100% में से 20 साल, यानी कि वो बने हमारे 40%, तो वो हम लोगों ने सोने में गुजार दिए। टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद जनाब फिर हम लोगों ने 20 साल काम में, डेली का 8 घंटे काम करते हैं, 20 साल फिर गुजर गए हमारी ज़िंदगी के, वो भी 40% हो गया, वो भी वेस्ट हो गए। बाकी हमारी 100% लाइफ में से तकरीबन 20% रह जाता है, यानी कि 40 और 40+ करें तो 80% बनता है। तो 80% यानी कि 60 में से 40% हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। बाकी हमारे पास रह जाते हैं 20 ईयर्स, यानी कि 20% भी। अब 20% में से 10% हम लोग अपनी बातों में, अपनी मौज मस्तियों में गुजार देते हैं। बाकी पीछे क्या रह गया? जस्ट 10 ईयर। अफसोस की बात है कि 90% 100 में से हम लोग अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अब जो बचा कुचा 10% है, उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें से भी 2 साल हैं, यानी कि 2%, वो हम कज़ायत वगैरह में, कुछ भी इस तरह का हो जाता इशू, उसमें गुजार देते। अब 2 साल है वो हम घूमने घुमाने में, कभी आने जाने में, कभी किधर तो कभी किधर, 2 साल वो भी गए। बाकी हमारी 60 साल की ज़िंदगी में मुझे कहते हुए ये अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि हमारी 60 साल की ज़िंदगी में हमने 54%, यानी कि 54 ईयर्स वेस्ट कर दिए। चूँकि 4% यहाँ पे हुए,
باقی ہمارے پاس 6% رہ جاتے. وہ 6% ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کی ہے. یعنی کہ اپنی 60 سال کی زندگی میں ہم نے جسٹ عبادت کی ہے. جو ہماری عبادت نکلی ہے اس چیز سے وہ ہماری جسٹ 6% ہے. یعنی کہ 6 ایئرز. تو یہ تو بات نہ ہوئی. یہ تو بالکل بھی نہ ہوا. یہ تو ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا، اتنی بڑی زندگی میں 6 سال صرف ہم اپنے رب کو دے سکیں. وہ بھی پتہ نہیں وہ بھی قبول ہوئی ہے یا نہیں، وہ بھی نہیں ہم جانتے. ہم تو نماز بھی اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے. کبھی تسلی سے، کبھی آرام سے پڑھا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہے. تو یہ ہماری مشکلیں زندگی میں آئیں ہی کیوں آئیں؟ جب تک ہم اپنے اللہ سے یاری نہیں لگائیں گے، اس سے دوستی نہیں کریں گے تو ہم کبھی نہیں بڑھ پائیں گے آگے. تو 6 سال کی عبادت میں بھی ہم اگر کوتاہیاں کرتے ہیں، اس میں بھی وہ جلدی اسپیشلی مرد حضرات جمعہ والے دن مسجد میں نہیں ہوتے، اور اگر جائیں بھی تو اینڈ خطبہ کے ٹائم جاتے ہیں. اور یہ تو کوئی نہ ہوگا. اور عورتیں بھی، وہ بھی کبھی فلاں کام رہ گیا، فلاں کرنا ہے فلاں. اور آج کل تو ٹک ٹاکس پہ اس طرح کی واہیات چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے اسلام تو کہیں پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے. کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہم عبادت کو زیادہ ٹائم دیں. باقی فضول کی چیزوں میں ٹائم نہیں ویسٹ کریں. ہماری زندگی ایک بہت چھوٹی ہے، تو اس کو پلیز اچھے کاموں میں ویسٹ کریں. کسی کی ہیلپ کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ کو راضی کر کے، کسی سے نہ کہ کسی سے لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کر کے. تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں. تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں اس طرح کی مزید اچھی باتیں آپ تک پہنچا سکوں. تب تک کے لیے گائز اللہ حافظ. اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین سب بولیں. اور پلیز کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی.